तो देखिए मित्रों, संधि जब दो निर्दिष्ट वर्ण पास आकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं उस विकार को संधि कहते हैं। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कल हमने स्वर संधि कब होती है, व्यंजन संधि कब होती है, विसर्ग संधि कब होती है, ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया। आज हम स्वर संधि का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी संधि। संधि का पहला भाग है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। इसका भी अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीर्घ संधि के अंदर आ, ई और बड़ा ऊ ये 3 बनते हैं। गुण संधि के अंदर ए और ओ 1 बनते हैं। वृद्धि संधि में आई और औ बनते हैं। यण संधि में य, व, र और ल बनते हैं, जबकि अयादि संधि में आय, आय, अब और आव बनते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि संधि स्वर संधि के कितने भेद हैं और उनमें कौन कौन से स्वर नए बनते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, दीर्घ स्वर संधि में इसकी परिभाषा के रूप में आप लेंगे, परिभाषा के रूप में क्या लेंगे कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए, ई, उ, री, री में से कोई एक हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई सजातीय स्वर हो, सजातीय यानी एक जाति के स्वर, तो वहां पर विकार स्वरूप दीर्घादेश होता है। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए, ई, उ, री, री में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई सजातीय स्वर हो तो वहां दीर्घादेश होता है। अब सजातीय स्वर क्या होते हैं? एक जाति के स्वर, यानी ए तथा आ ये दोनों एक ही जाति के हैं। ई और बड़ी ई ये दोनों एक ही जाति, ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। सजातीय स्वर में ये समझना होगा, या फिर आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर समान स्वर। अब किस तरह से होगा देखिए, दीर्घादेश क्या होता है? तो दीर्घादेश के अंदर टोटल ये 14 दशाएं होती हैं। ये री और री, ये री भी संस्कृत का एक स्वर है जो हिंदी में नहीं है, पर परिभाषा के अंदर हम इसको पढ़ते हैं और इसके उदाहरण भी। ये टोटल आपकी 14 दशाएं इसके अंदर बनती हैं। अब इसमें हम एक एक के उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे पहला ए में ए आकर मिलता है तो आ बनता है, ए में आ आकर मिलता है तो आ बनता है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो तो इन दोनों के मिलने पर आ बनता है, और आ में आ आकर मिलता है तब भी आ बनता है। इस तरह से इन 4 दशाओं में आ बनता है, इन 4 दशाओं में ई बनता है और इन 4 दशाओं में ऊ बनता है। यहाँ री में री आकर मिलेगा तो बड़ी री बनती है और री में री आकर मिलेगा तो बड़ी री बनती है। एक एक उदाहरण हम इनके समझते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया अन्ना भाव। तो देखिए, अन्ना भाव किस तरह से ये शब्द बना। अब हम इसमें सबसे पहले इसका विच्छेद करेंगे। तो इस जगह से आ तो बन रहा है क्योंकि आ बन रहा है, पीछे से नियम में चलेंगे आ का। अब आ किसका बनता है? या तो अन्न और अभाव, या फिर अन्न अभाव, अन्ना अभाव, या फिर अन्ना अभाव। अब हमें ये देखना होता है कि सार्थक शब्द कौन से हैं। देखिए, अभाव शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है।
तो ये अभाव या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब इधर देखते हैं, एक शब्द है अन्न, दूसरा है अन्ना। अन्ना का भी कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर और ये भी नहीं है, तो ये दोनों सही है। अब देखिए दोनों टिक किस में लगे, इसमें, तो ये इसकी विच्छेद हुआ। इस तरह से हम एक एक शब्द के विच्छेद से संधि कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। सारे शब्दों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए दूसरा शब्द हमने लिया भोजनालय, तो दो शब्दों से मिलकर बना, प्रथम पद है भोजन और द्वितीय पद है आलय। प्रथम पद का अंतिम बंध क्या है, ए, और द्वितीय पद का प्रथम बंध क्या है, आ। अब इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, आ। यहां पर क्या बचा, भो, जय और न हलंत, आ और आ इसमें शामिल हो गया, बीच में बचा लय। यदि हम इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए भोजन, अब ये स्वर व्यंजन है, इसमें स्वर आ आके मिलेगा तो शब्द बन जाएगा भोजनालय। इसी तरह से दूसरा शब्द लेते हैं हम विद्या, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, तो आ में ए आकर मिला, इससे आ बन जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। इसी तरह अगला शब्द लेते हैं महा जमा आत्मा, तो देखिए आ में आ आकर मिला और इससे आ बना, तो शब्द बन गया महात्मा। अच्छा, अगला शब्द लेते हैं हम ई के उदाहरण, तो देखिए गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत और इसमें इंद्र आके जोड़ते हैं। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, ई में छोटी ई आकर मिली और इससे जो शब्द बना वो बना बड़ी ई, तो गिरिंद्र शब्द इससे बन जाएगा। इसी तरह से गिरीश, तो गिरी, गिरी का मतलब पर्वत और ईश का मतलब स्वामी, गिरीश यानी पर्वतों का स्वामी। ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनी, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है आपको। जैसे मही, मही आगे जोड़ा आपने इंद्र, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, तो महेंद्र शब्द बनेगा इससे, बड़ी ई में छोटी ई आकर मिलेगी और इससे बन जाएगा बड़ी ई, तो शब्द बन गया आपका महेंद्र। अगला शब्द लेते हैं हम रजनी जमा ईस, तो बड़ी ई में बड़ी ई आकर मिली और इससे क्या बन गई, बड़ी ई, और शब्द बन जाएगा आपका रजनीश। अगला शब्द है आपका भानु, भानु का अर्थ आप जानते हैं, भानु का अर्थ होता है सूर्य और उदय, यानी ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो अब शब्द जो बनेगा वो बनेगा बड़ी मात्रा के साथ में भानुदय, यानी सूर्य का उदय। अगला शब्द है अंबुर्मी, तो देखिए अंबु, अंबु जमा ऊर्मी, अंबु जमा ऊर्मी। अंबु का अर्थ होता है जल और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, तो जल में उठने वाली लहर अंबुर्मी कहलाती है। ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और शब्द बन जाएगा आपका अंबुर्मी। अगला शब्द लेते हैं हम वधुत्सव, तो वधु जमा उत्सव, वधु में बड़ी मात्रा आती है भाई, बड़ी मात्रा ऊ की और ये छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गया, तो शब्द बन जाएगा वधूसव। अच्छा, अगला शब्द है भू, भू जमा ऊर्जा, तो देखिए बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, शब्द बन जाएगा भूर्जा। भू का अर्थ पृथ्वी होता है, ठीक है। अब अगला शब्द लेते हैं हम होत्रकार, तो देखिए हो त्री जमा
रिकार। दोनों तरफ री आएगा, यहाँ भी अंतिम पद री है और यहाँ भी अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण री है, दोनों मिलकर बड़ी री बन जाएगी। तो ये शब्द बचा यहाँ पर होत, आगे री, फिर री और आगे कार। अब इन दोनों का बड़ी री बन जाएगा तो होत, ये तो हलंत रहेगा, बड़ी री दो मात्रा और आगे कार, सब को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाएगा होते री कार, होत्रकार। री के अभी हमारे हिंदी में कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका उदाहरण हम नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप दीर्घ संधि को समझ सकते हैं। अगर अब भी किसी भी शब्द में कोई समस्या है तो आप पूछें। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम गुण संधि। देखिए, गुण संधि में यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, उ, री, री में से कोई एक हो तो वहाँ विकार स्वरूप वहाँ गुणादेश होता है। अब गुणादेश क्या होता है? गुणादेश में कितनी दशाएं होती है? तो देखिए, गुणादेश में 4, 4, 8 और 4, 12, टोटल 12 दशाएं गुणादेश में होती है। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों मिलकर, या फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई बड़ा ई और आ छोटी ई, आ बड़ा ई, ये चारों दशाओं में क्या बनता है? ए बनता है। और ए या आ के बाद उ या बड़े उ में से कोई एक हो तो इन चारों दशाओं में बनता है ओ। और ए या आ के बाद यदि री हो तो वहाँ पर बनेगा अर, और ए या आ के बाद री हो तो वहाँ पर बनेगा अल। अब इसके एक एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं नेति, नेति, तो विच्छेद होगा न जमा इति। इति का अर्थ होता है समाप्ति, न का अर्थ होता है नहीं, जिसकी समाप्ति नहीं हो। तो देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और ए के बाद में ई, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ए। तो देखिए, न हलंत, इन दोनों के स्थान पर हम लिख देंगे क्या? ए। और जमा ती, न में ए आके जुड़ा ने, और आगे ती आके जोड़ दिया तो शब्द बन गया नेति। इसी प्रकार अपेक्षा, अप जमा ईक्षा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई, और इन दोनों से बनेगा ए। देखिए, शब्द बन जाएगा अपेक्षा। अगला शब्द लेते हैं हम यथा जमा इष्ट, तो आ जमा छोटी बराबर ए, और यहाँ पर शब्द बन जाएगा यथेष्ट, यथेष्ट। अगला शब्द है गुणाकेश, शब्द है गुणाका, प्रथम पद का प्रथम पद है गुणाका जमा ईस। गुणाका का अर्थ होता है नींद, गुणाका का अर्थ क्या होता है? नींद। ईस का अर्थ होता है स्वामी। नींद का स्वामी कौन है? ये शिव या फिर अर्जुन, ये दोनों अर्थ हैं इसके। शब्द बनेगा गुणाकेश। आगे देखिए, शीत जमा उष्ण, शीत जमा उष्ण, ए उ बराबर ओ, तो शब्द बन जाएगा शीतोष्ण। शब्द क्या बनेगा? शीतोष्ण। आगे नव जमा ऊढ़ा, नव का अर्थ होता है नया, ऊढ़ा का अर्थ होता है स्त्री। नवोढ़ा यानी नव विवाहित स्त्री। ए और उ
से मिलकर क्या बनेगा? ओ। तो शब्द बन जाएगा आपका नवोढ़ा। चलिए अगला शब्द लेते हैं हम। करुणा। करुणा जमा उत्पादक। तो आ जमा ऊ बराबर ओ। तो करुणा का क्या हो जाएगा? करुणो। करुणोत्पादक शब्द बनेगा। अगला शब्द है गंगा। गंगा के आगे हमने जोड़ा ऊर्मी। तो आ के बाद बड़ा ऊ, यहाँ भी बनेगा ओ और शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। अगला शब्द है देव। देव के आगे हमने जोड़ा ऋण। तो ए के आगे आया री और इससे शब्द बनेगा अर। गुण हो जाएगा। तो देखिए शब्द बनेगा दे वह हलंत, आगे अर लिख लिया और फिर ण। तो इन सबको जोड़ते हैं तो वह में ए आके जुड़ा दे वह और ये रे और न। अब देखिए रे जो होता है वो नीचे नहीं रहता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं देवर्ण। ऐसे शब्द बनेगा। अगला शब्द लेते हैं हम वर्षा। वर्षा जमा ऋतु। तो देखिए वर्ष हलंत कर दिया हमने, इसमें से आ निकाल लिया, आ के बाद री और फिर तू। आ और री से मिलकर क्या बनता है? आर। यहाँ पर हमने वर्ष को इसी तरह से लिख लिया तू। अब जोड़ेंगे हम तो शब्द बनेगा वर्षर्तु। ध्यान रखें इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी वर्षार्तु शब्द कर देते हैं, वर्षार्तु गलत है। आपको क्या करना है? वर्षर्तु। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे गंगा। गंगा के आगे जोड़ते हैं ऋण तो शब्द बनेगा गंगर्ण। इसी तरह अगला शब्द लेते हैं हम तब जमा ऋकार। तो ए में री आके जुड़ेगा, तब हलंत व और आगे कार, इसकी जगह हो जाएगा अल। तब अल कार तो शब्द बन जाएगा तवलकार। ये तवलकार एक उपनिषद का नाम है। अच्छा, इनके सबके अर्थ आपको आने चाहिए। जैसे नेति यानी जिसकी समाप्ति नहीं हो। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ आप जानते हैं यथेष्ट। यथा यानी जैसा इष्ट चाहा है, जैसा चाहा। गुणाकेश यानी अर्जुन या शिव। शीतोष्ण यानी ठंडा और गर्म। नवोढ़ा नवविवाहित स्त्री। करुणोत्पादक यानी जिससे करुणा का उत्पादन करने वाले धर्म है वो करुणोत्पादक कहलाते हैं। गंगोर्मी यानी गंगा में उठने वाली लहर। देवर्ण यानी देवताओं को पितृ ऋण और इस तरह के 3 ऋण होते हैं, उनमें से एक देव ऋण भी होता है, देवर्ण। वर्षर्तु वर्षा ऋतु और तवलकार एक उपनिषद का नाम। जो शब्द आप पढ़ते हैं उनके अर्थ भी आपको आने चाहिए। इस तरह से अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कल।